Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of Feb 2025, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see what you got. Mutual energies between both of you is Ten of Wands. Okay, current energies of your person is the Chariot. Intention of your person is Five of Swords. Future action of your person is Six of Swords. Okay, your energy Two of Cups. अभी मैं कैमरा ठीक कर दूंगी. And future of the soul connection is Ten of Pentacles. Bottom of the deck is Three of Swords. Cards अब visible हो, ठीक है. जोडियक साइन मैं आप लोग को बता देती हूँ. जोडियक साइन इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉन, लियो एंड अनदर एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी मेन मुद्दा कुछ तो इशू हुआ है आप दोनों के बीच में. कुछ बहुत बड़ा मेजर इशू हुआ है. फाइव ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, इनको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं. ओके. बात तो नहीं हो रही है, बहुत एविडेंटली दिख रहा है. अगर नॉर्मल रीडिंग भी होती तो भी यही दिखता मुझे. बट इवेंचुअली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रिलेशनशिप बेटर हो रहा है. ये कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. मैं आपको बोलूँगी 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें. अगर ये 10 दिन के अंदर कांटेक्ट नहीं करते तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा. एंड द मेन इश्यू इज दैट ना कि इस पर्सन को बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं. इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में. आप एक्सट्रीमली लॉयल हो, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बट धीरे धीरे बेटर हो रहा है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टेन ऑफ wands क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ wands. अभी आपको देखो, आपकी एनर्जी एरीज जितना मुझे दिख रहा है ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज में, आपको लग रहा है कि ये क्यों इतने ड्रामा करते हैं, ये क्यों इतने फालतू ड्रामा करते हैं. हमारा रिलेशनशिप, हमारा जो रिश्ता है, मुझे दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में, आप लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे से. मतलब वैसा नहीं दिख रहा है कि ओ क्या है, क्लैरिटी है. आपको ऐसा फील हो रहा है एरीज कि ये पर्सन जो मेरा इंसान है वो क्यों इतने ड्रामा क्रिएट करता है, क्यों अननेसेसरी ओवर थिंक करता है. इनके आपको ये फील हो रहा है इनके ओवर थिंकिंग करने के कारण हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है. ये ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें तो सब कुछ अच्छा हो जाए हम दोनों के बीच में. आप एकदम चिल रिलैक्स्ड इंसान हो, ये ओवर थिंकिंग करने के माँ एंड बाप है. आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मैं तो ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बट सामने वाला पर्सन मेरी इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं. मैं अगर मुझे अगर कोई डाउट आ रहा है और मैं पूछ रहा हूँ तो सामने वाले को एक्सप्लेन करना चाहिए. एक्सप्लेनेशन एक हद तक इंसान करता है. एक्सप्लेन जैसे अगर इनको शक की बीमारी है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, 2 बार कर दोगे, 3 बार करोगे, बार बार तो नहीं करोगे ना. दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि इनकी ओवर थिंकिंग नेचर है. तो आप बार बार इनकी ओवर थिंकिंग वैलिडेट करो कि अरे बेबी ऐसा नहीं है, अरे बेबी वैसा नहीं है. एक दिन ठीक होता है, दूसरा दिन का ओवर थिंकिंग नेचर चलता है. ये कहते तुम कि तुम तो चीट कर रहे होगे, तुम तो दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहोगे. फैक्ट है कि आपको मतलब ही नहीं, आपको इसी इंसान से मतलब है. सो प्रॉब्लम इज हेयर कि इनकी नेगेटिव एनर्जी, ये ओवर थिंकिंग नेचर की वजह से आप दोनों का रिश्ता प्रॉब्लम में आ रहा है. भाई तो मैं आपके पर्सन को एक चीज यहाँ बोलूंगी कि आप अगर इतने ही इनसिक्योर हो तो दूसरे का टाइम एंड एनर्जी मत बर्बाद करो ना, क्योंकि आप हील्ड एनर्जी में हो, ये हील्ड एनर्जी में नहीं है. दैट इज द मेन, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि आपको लग रहा है कि इनका कब खत्म होगा ये ओवर थिंकिंग नेचर, ये ब्लेम गेम करने वाला, फालतू गुस्सा निकालने वाला, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देते हो और आप चुपचाप सुन लेते हो. और आप इनके पर्सन को लग रहा है ये तो मेरा हक है,
अगर मैं शक कर रहा हूँ, तो सामने वाले को शक को बार-बार प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। दिस योर पर्सन फील्स दैट दिस इज़ राइट, बट एक्चुअली दिस इज़ एन अनहेल्दी कनेक्शन। बार-बार किसी के ऊपर शक करना, बार-बार किसी के ऊपर ब्लेम करना इज़ नॉट राइट। आप चलो 6 महीने में 1 आध बार या 2 बार कर लो, पर बार-बार ये चीज़ नहीं होती। ये लड़कियाँ तो करती हैं, लड़के भी ये चीज़ें करते हैं, आई नो दिस। इमेच्योरिटी है, मेंटली बड़े इमेच्योर है इंसान। आई फील ये रिलेशनशिप रखने के लायक नहीं है, बट या दैट इज़ द म्यूचुअल एनर्जीज़ बिटवीन बोथ ऑफ यू। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन चाइल्ड बात करने के लिए मर रहे हैं, तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करते करते आपको रह जाते हैं। करंट एनर्जीज में तो आपकी वैल्यू करते हैं, आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं एरीज कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, आप गुड लुकिंग हो, आपका मतलब ओवरऑल अगर जैसे कहा जाता है ना पैकेज की, हाँ क्या ये इंसान डेट करने लायक है कि नहीं, आपको वो इंसान समझते हैं। करंट एनर्जीज में प्यार भी बहुत करते हैं, इमोशंस भी बहुत हैं, एनर्जीज आर फैंटास्टिक। ये कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं जा नहीं रहे, ब्रेकअप नहीं हो रहा, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बट अगर तुम कहीं जा नहीं रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो उस सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करो। ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसी इनसिक्योरिटी में जियोगे तो आप मर जाओगे, आप पागल हो जाओगे। चलो कोई वैलिड रीजन हो, आपने कि कुछ आपने इनको पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया, तब शक करना वैलिड है। अननेसेसरी शक करके क्या होगा? करंट एनर्जीज आर गुड, दे आर कमिंग बैक, दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, बट इंटेंशन, यही तो इंटेंशन खराब है। इंटेंशन में तो इनको शक की बीमारी है। इन्हें लगता है दुनिया के सारे लड़के या सारी लड़कियां चीटर हैं एक नंबर के। इंटेंशन में दे फील दैट आप कभी भी इन्हें डंप करके चले जाओगे, आप धोखा देके चले जाओगे। मैं वही बोलती हूँ हमेशा अपने रीडिंग्स में, इफ यू आर एन इनसिक्योर पर्सन, अगर आपके ऊपर शक की बीमारी है, आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, तो अकेले रहिए, अपने आप को हील करिए। आप रिलेशनशिप में रह के अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, सामने वाले को स्ट्रेस दे रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड। और इंटेंशन में वही दिख रहा है, ये पर्सन खुद नहीं चीट कर रहे हैं, बट ये शक की बीमारी है, इन्हें लग रहा है आप हमेशा चीट कर दोगे। बट एनी वे द गुड थिंग इज दैट विद द फाइव ऑफ सोर्स 6 ऑफ सोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनके नेचर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनके एनर्जीज में। मुझे दिख रहा है ये 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करेंगे, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये हील हो रहे हैं, ये ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। दे विल बी लाइक कि यस एरीज आई ट्रस्ट यू। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी अभी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप रीअश्योरेंस दे रहे हो बार बार। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को हील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही है। मुझे दिख रहा है अब एक शॉर्ट एक आध दिन के लिए शायद आप ट्रिप या हॉलीडे पे भी जाओगे साथ में। सो ओवरऑल इनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं। मैं यहाँ यही बोलूंगी कि आप इनको क्लियर कट बोल दो एरीज, कि देखो मैं बार बार अपने आप को ना प्रूव नहीं करूंगा, ना करूंगी। ऑल्सो बहुत से मतलब ये छोटे यंगर कपल्स करते हैं कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे देते हैं, जीमेल का पासवर्ड दे देते हैं। किसी को अपना पासवर्ड क्यों देना? जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक अपना प्रोटेक्टेड रखो। किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई मिसयूज करके चला जाए तो आपकी तो लाइफ बर्बाद हो जाए। कोई ट्रस्ट अगर आपको करता है या ट्रस्ट है, यू डोंट नीड टू शेयर योर पासवर्ड्स, यू डोंट हैव टू। तो ये सब क्या है, पासवर्ड शेयर कर देना, जीमेल, भाई अपना बैंक अकाउंट भी दे दो, अपने प्रॉपर्टी की अपनी जायदाद भी उनके नाम कर दो, अगर इतना ही ट्रस्ट इश्यूज है। एक डिग्निटी, एक लाइन ऑफ बाउंड्री मेंटेन करके चलिए एरीज, दैट इज द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। ये हील हो रहे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप प्यार में हो बहुत ज्यादा एरीज, आप प्यार में हो, इसलिए आप इस पर्सन की इतनी नॉनसेंस झेल रहे हो। आपको है कि नहीं चलो इनको शक की बीमारी है, कोई बात नहीं, हम हील कर लेंगे कनेक्शन को। यू आर इन अ वेरी परफेक्ट एनर्जी एरीज, बट एक लिमिट तक आप किसी को प्रूव कर सकते हो ना। अगर सामने वाला पर्सन मुझ पे शक कर रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, लॉयल हूँ, तो बुरा तो लगता है ना, सेल्फ एस्टीम पे हार्म तो होता है, राइट? सो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि एक डिग्निटी, एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलिए। इनको बोल देना साफ साफ, ये आ रहे हील होंगे, बट ये दोबारा करें, बोल देना देखो आपको इतनी ही शक की बीमारी है, आप प्लीज चले जाओ। मैं ऐसे क्या उसे बोलते हैं, इतने इनसिक्योर इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। एरीज, यूर इन अ वेरी गुड एनर्जी, आप अच्छे नेचर के हो, आपके अंदर प्यार है, इस वजह से ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप बदमाश होते तब तो ये छोड़ के चले जाते, बट आपके अंदर इतनी सहनशीलता है, इतने इमोशंस है, आप बहुत प्यार एंड केयर से इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिस वजह से भी ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे।
मेंटेन करके चलिए, बट बार बार कोई आपके ऊपर शक कर रहा है या कोई आपके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगा रहा है, इतनी बेइज्जती मत झेलिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलिए, और बार बार किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्शियसनेस क्लियर है, आप सही हो, यू डोंट नीड टू प्रूव अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स कोई फोन मांग रहा है, देखा दो भाई चैट, ये है ये है। आप जब कुछ कर नहीं रहे हो, व्हेन यू आर वेरी लॉयल, डेडिकेटेड, एवरीथिंग, तो बार बार किसी की जिल्लत झेलने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फ्यूचर अच्छा है आप दोनों का। फ्यूचर 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में शादी होते हुए दिख रही है। आप लोग की फैमिलीज एक दूसरे से मिलते हुए दिख रही, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है फॉर श्योर। बट आई एम सीइंग कि इनका नेचर इंप्रूव होगा। और मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि 2 महीने और दीजिए इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, एंड चीजें बेटर हो रही। फ्यूचर कमिटमेंट है, कमिटमेंट है फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है आप लोग की फैमिलीज मिल रही हैं, आप लोग के बीच में इवन मैरिज एंगेजमेंट रोका होते हुए दिख रहा है। फ्यूचर इज वेरी स्ट्रांग, फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट ऐसे शक्की इंसान के साथ लाइफ टाइम गुजारना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यही मैं आपको बोलूंगी एरीज। बाकी आई होप ये सुधर जाए जल्द से जल्द। एंड प्लीज, इफ यू गाइज आर टॉकिंग, थोड़ी बहुत भी बात हो रही है, तो ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो। ट्रस्ट करना अपने ऊपर होना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट समवन, वरना अगर आप शक करते रहोगे सामने वाले के ऊपर, बीइंग इन अ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, आप मर जाओगे। आप कैसे सर्वाइव करोगे? सो यू हैव टू ट्रस्ट पर्सन। इफ यू आर कमिंग इन टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रॉमा के साथ, अगर आपके आपके पास के ट्रॉमा है, आपके पास में आपका चीट हुआ, ये हुआ है, उस ट्रॉमा के साथ अगर आप किसी के साथ निभाओगे, तो उसका टाइम वेस्ट होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगा, और आप और उल्टा हर्ट होगे। यही बस मैं समझाना चाहती हूँ, और ये पर्सन समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं। डे बाय डे इनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं, दैट्स फॉर श्योर एरीज। हम्म दिस वॉज योर रीडिंग एरीज, एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है। ओके, क्योंकि अब मैं आप यहाँ पे आ गई हूँ, तो आई हैव दीज कार्ड्स, सो लेट्स चेक। देखते हैं एरीज का पर्सन एरीज को क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स चेक। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आई नो यू आर द वन। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अट्रैक्टेड तो हैं आपसे। एंड I want to tell you how I feel. Okay, these were some channeled messages Aries, and बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.